अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। आपको हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं जिनका नाम है रिजवाना वाइब्स। तो जी, रमज़ान हो और इमली की चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज आपको इमली की चटनी बनाने का आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी घर में आसानी से बना सकती हो। सबसे पहले हम इमली को पानी में भिगो देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए ताकि उनकी गुठलियाँ और वो उसका पल्प जो है वो नरम पड़ जाए। और फिर अलग कर दें इनको, गुठलियों को और पल्प को अच्छे से छान कर एक कढ़ाई में, प्यारी सी कढ़ाई में ऐड कर दें ये सारा इसका लिक्विड जो है इमली का। तो जी, अब इसमें क्या क्या ऐड होगा वो भी हम जान लेते हैं। इसमें जाएगा गुड़ जो है वो 3 मेरे पास छोटे छोटे इस तरह से पड़े थे, और चीनी जाएगी इसमें, और इसको हम जो है पकाते जाएंगे हल्की सी फ्लेम पे। ज़्यादा फ्लेम ना हो, ज़्यादा जो है आंच करेंगे तो ये जल सकती है, तो इस हिसाब से इसको हल्की हल्की आंच पे बनाना चाहिए। इमली की चटनी के जो है किसी को ज़्यादा खट्टी पसंद होती है, किसी को ज़्यादा मीठी पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो हस्बे ज़रूरत चीज़ें डाला करें, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ जिस तरह से मेरे बच्चों को पसंद है। तो उनको थोड़ी सी खट्टी भी पसंद होती है, थोड़ी सी मीठी, तो चटपटी जो होती है तो बच्चों को वो पसंद आती है। अब जी, मैंने इसमें ऐड किया हल्का सा ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, हल्के से जो है वो दरदरे जो लाल मिर्च होते हैं वो वाले। अब इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला थोड़ा सा, और इसमें जो है वो मैंने हल्दी थोड़ी सी शामिल कर दी, चीनी भी शामिल कर दी, और लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर दिया, गुड़ भी शामिल कर दिया। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स, और हल्का सा इसमें नमक भी जाएगा। लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्या इसमें ऐसी चीज़ ऐड की जाती है जिससे ये लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। इमली की चटनी आप बनाकर इसे इंजॉय कर सकती हैं, ना सिर्फ आप रमज़ान में, वैसे भी बच्चों को चाट में भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो उस हिसाब से आपको ये स्टोर करनी चाहिए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से कितने दिन हम इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब इसको अच्छे से मेल्ट करना है, जो गुड़ है और चीनी है इसको अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब होना चाहिए ताकि एक जान बन जाए ये सारी चीज़ें। और जैसे ही ये एक जान बन जाती हैं तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं। और इसकी इमली की चटनी की खासियत ही ये है कि ये अच्छे से कलर चेंज भी कर लेती है और गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है, तो पता लग जाता है कि अब ये इमली की चटनी बनने को तैयार है। जब तक हमारी इमली की चटनी बनने को तैयार हो जाए तब तक मैं आपके साथ एक जो है मीठा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया था दूध और कस्टर्ड, ये बहुत ही यमी डिज़र्ट बनने को जा रहा है। आपको बताऊंगी पूरी रेसिपी, इसको आप रमज़ान में बनाकर एंजॉय करिएगा। और ये मैं इस तरह से अपने ही पता नहीं क्या क्या ऐड करके और अच्छा सा लजीज एक डिज़र्ट बना सकती हूँ आपके हिसाब से। ये मेरी खुद की रेसिपी है, तो आप इसको देखें कि ये कैसी बनती है। यहाँ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि इमली की चटनी को भी मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। और इसमें जाएंगी नेशनल की सवैयाँ, जो कि बहुत ही पतली बारीक वाली होती हैं। ये वाली मैंने ले ली थी, इसका हाफ पैकेट मैंने ले लिया था, इसको क्रश कर लिया था, दूध में ऐड कर लें, अच्छे से इसको बॉयल आने दें और इसको अच्छे से पकाएं जब तक कि ये जो है सवैयाँ पक न जाए। वो जो मोटी वाली जो रंग बिरंगी सवैयाँ होती है वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये इस तरह की खीर बहुत ही यमी बनती है। मैंने इसमें किशमिश ऐड की जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैंने इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर दिया था साथ ही साथ। अब ये इमली की जो चटनी है ये बन गई है, तो ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, ये कितनी गाढ़ी भी बन चुकी है। तो सीक्रेट इसका यही है कि इसको लास्ट में आप जो है वो सिरका ज़रूर ऐड करें, जिसको विनेगर बोलते हैं। और इसको जो है इमली की चटनी अब रेडी है। तो विनेगर का जब इसमें पानी जाएगा 1-2 स्पून आप इसमें ऐड कर दें। अब ये आपकी इमली तैयार है बिल्कुल खाने के लिए, यमी सी टेस्टी सी। ये हो गई इमली की चटनी की रेसिपी। अब हम साथ ही साथ आपको कस्टर्ड भी दिखा रही हूँ कि ये किस कस्टर्ड आप खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि ये
कितना यमी बना था। इसमें चीनी भी गई, इसमें एक इलायची गई और इसमें जो है बादाम भी आप ऐड कर सकते हैं और कस्टर्ड, इतना कस्टर्ड इसमें जाएगा जितना ये थिक हो जाए। अब जी मैं इमली की चटनी जो है वो जार में पैक कर रही हूँ। ये इस तरह से जो है आपके पास इस तरह से जार अवेलेबल हो तो उनमें ऐड कर दें। अब थोड़ी सी इमली जब बच गई थी तो मैंने इसमें डाल दिए थे सफ़ेद तिल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे किसी बच्चे को ये पसंद नहीं है तो ये मैं उनके लिए प्लेन रख रही थी, मैंने ख़ुद के लिए अलग से बनाई। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं बनाकर अपने घरों में। इफ्तारी के टाइम ये खा कर देखेंगे, बहुत ही यमी बनती है। और समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, चाट हो गई, उसमें ये ऐड करके खाएंगे तो यमी हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। थोड़े से अमाउंट में घर में कितनी सारी इमली बन सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी प्यारी बहनों मुझे ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।